कंपनी के बाहर एक छोटी सी चाय की दुकान चलाने वाला 10वीं फेल 24 साल का लड़का एक दिन अचानक से कंपनी की मालकिन के पास पहुंच जाता है और वहां पर जाकर उससे कहने लगता है कि अगर आप मेरी छोटी सी मदद कर दो तो मैं आपकी कंपनी को डूबने से बचा सकता हूं। अब इस बात को सुनकर सभी लोग पहले तो हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर अचानक से उस पर हंसने लगते हैं कि तू 10वीं फेल होकर हमारी कंपनी को बचाने की बात कर रहा है। लेकिन वहीं पर जो मालकिन होती है वो कहने लगती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, लेकिन तुम्हारी मुझे मदद क्या करनी होगी। अब इस बात को सुनकर वह लड़का कहता है कि उससे पहले मैं आपकी कंपनी को बचाकर आपको दिखाता हूं और उसके बाद ही अगर आपको अच्छा लगे तो ही मेरी मदद करना। कौन था वह लड़का और किस वजह से ऐसा सब कुछ कंपनी की मालकिन से कह रहा था, और क्या वह कंपनी की मालकिन उसे कंपनी को बचाने का मौका देगी या नहीं देगी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गुरुग्राम के अंदर एक बहुत बड़ी करोड़ों की कंपनी होती है, जिस कंपनी के बाहर मुकेश नाम का व्यक्ति जो कि चाय की दुकान लगाया करता है और उसकी उम्र 24 साल है। मुकेश की शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। मुकेश अपने घर में अपनी पत्नी सुमन और अपने बच्चों और अपनी मां के साथ हंसी खुशी रहा करता है और उसे ज्यादा पैसों की इच्छा नहीं है। वह तो आराम से जितना पैसा कम जाया करता उस पैसे से उनका घर चल जाता था और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। बच्चों की पढ़ाई भी हो रही थी और सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। लेकिन तभी एक दिन अचानक से यहाँ पर जो मुकेश की माँ होती है, जो कि काफी ज्यादा बुजुर्ग है, उसे अचानक से कुछ परेशानी हो जाती है, वह थोड़ी सी बीमार हो जाती है। अब इसके बाद जो मुकेश होता है वह अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और इधर जो मुकेश की पत्नी सुमन थी वह भी अपनी सास को बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। तो यहाँ पर दोनों पति पत्नी उसे लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां पर जाने के बाद उसका इलाज करवाते हैं। अब जो डॉक्टर साहब होते हैं वो उसके लक्षणों को देखते हैं और लक्षणों को देखने के बाद उन्हें ट्रीटमेंट दे देते हैं। इसके बाद यहाँ पर वो लोग वापस आ जाते हैं और जब माँ उन दवाइयों को खाती है तो उसके बाद भी उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद जो मुकेश होता है वह अपनी माँ को लेकर दोबारा से डॉक्टर साहब के पास जाता है और इस बार डॉक्टर साहब कुछ चेकअप करने के लिए बोलने लगते हैं। अब यहाँ पर जैसे डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो उनके बाद उन्हें उन चेकअप में कुछ ऐसा मिलता है कि उसके बाद वह और भी चेकअप करने के लिए बोलने लगते हैं। तो यहाँ पर मुकेश कहता है कि ठीक है साहब, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर साहब उस चेकअप को भी करवा लेते हैं। लेकिन इस चेकअप का जो रिजल्ट था वो लगभग 3 से 4 दिन में आने वाला था और वो कहते हैं कि ठीक है, 3-4 दिन बाद जब भी रिजल्ट आएगा तो मैं तुम्हें फोन पर बता दूंगा। ऐसा कहकर डॉक्टर साहब ने फिलहाल तो उन्हें भेज दिया था दोबारा से दवाई देकर। लेकिन 3-4 दिन बाद जैसे रिजल्ट आता है तो उसके बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं बड़े ही घबराए हुए से मुकेश के पास फोन करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी मां को एक भयंकर बीमारी है और उसके लिए उनका ऑपरेशन करना होगा। अब इस बात को सुनकर मुकेश पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने कभी से भी पैसों को प्रायोरिटी नहीं दी है। वह तो केवल जिंदगी को आराम से जिया करता है और उसके पास ज्यादा पैसे इकट्ठे भी नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर जो मुकेश होता है वह डॉक्टर साहब से पूछने लगता है कि डॉक्टर साहब कैसा ऑपरेशन कराना होगा और कितने खर्चा आएगा इसमें। तो उसके बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं उसे बता देते हैं और कहते हैं कि इसके लिए कम से कम आपको 4 लाख रुपयों की जरूरत होगी और 4 लाख रुपयों में आपकी मां की जान बचाई जा सकती है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो मुकेश होता है वो झट से हामी भर देता है, क्योंकि उसका एक अपना छोटा सा मकान है और उस मकान को वह गिरवी रख के 4 लाख रुपए किसी से उधार लेने चाहता था। इसके बाद जो डॉक्टर साहब होते हैं वो ऑपरेशन की तैयारियों में जुट जाते हैं और यहाँ पर जो मुकेश होता है वह अपने घर जाकर अपनी पत्नी से इस बात को करता है। अब पति पत्नी दूसरे कमरे में बैठकर ये बात कर रहे थे, लेकिन वहीं पर माँ जो दूसरे कमरे में बीमार पड़ी हुई थी उसे ये बातें सुन जाती हैं कि बेटा उसके इलाज के लिए इस घर को गिरवी रखना चाहता है, जिस घर के अंदर उनका जीवन व्यतीत हो रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर जो माँ होती है वह एकदम से वहां पर आती है और अपने बेटे से मना करने लगती है, क्योंकि दोनों पति पत्नी इस घर को गिरवी रखने की बात को सोचकर फूट फूट कर रोने लगे थे। तो उसके बाद यहाँ पर जो मुकेश होता है वो कहता है कि नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, बाद में पैसा कमाकर मैं इस घर को छुड़ा लूंगा और कोई भी परेशानी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो माँ होती है वो बार बार मना करती है, लेकिन बेटा साफ साफ कह देता है कि माँ ये घर तो मैं बाद में छुड़ा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ हो गया तो उसके बाद मैं तुम्हें दोबारा से कहां से लेकर आऊंगा। इस बात को सुनकर माँ भी चुप हो जाती है और यहाँ पर मुकेश ऐसा ही करता है, उस घर को गिरवी रख देता है और गिरवी रखने के बाद कुछ पैसे ब्याज पर ले लेता है। यहाँ पर शर्त यह तय की गई थी कि इसके बाद लगभग 6 महीने में ये पूरे पैसे दे देगा और उसके बाद उसका घर गिरवी से छूट जाएगा। अब इस बात को तय करके उसने पैसे ले लिए थे और अपनी माँ का सफल इलाज करवा दिया था। माँ का ऑपरेशन हो जाता है और उसकी जान बचा ली गई थी। यहाँ पर दोनों पति पत्नी ने भी हिसाब किताब लगा लिया था कि इतने पैसे हम वहां से बचाएंगे, इतने पैसे वहां से बचाएंगे और इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही सोचकर जो दोनों पति पत्नी होते हैं वह अब अपनी जिंदगी को जीने लगते हैं उसी तरीका से जिस तरीका से उन्होंने सोचा है कि पैसे ऐसे ज्यादा बच जाएंगे। इसी तरह से जीते जीते जैसे उनको 3 महीने होते हैं
तो उसके बाद उन्हें महसूस होता है कि इन पैसों को हम इस तरह से इकट्ठा नहीं कर सकते और इसके लिए हमें कुछ ना कुछ और करना होगा। अब इस बात को सोच सोचकर मुकेश काफी ज्यादा परेशान रहता है और अपनी दुकान पर बैठा बैठा इसी बात के बारे में सोचता रहता है। दरअसल यहाँ पर जो मुकेश है वो 10वीं क्लास फेल है और उसे कोई अच्छी नौकरी भी नहीं मिल सकती, तो इसी वजह से वह कुछ भी नहीं कर सकता और अपने दिमाग के अंदर गहरे सोच विचार में डूबा रहता है। लेकिन तभी अचानक से जिस कंपनी के बाहर वह चाय की दुकान लगाया करता था उस कंपनी के बारे में उसे सब कुछ पता था, नीचे से लेकर ऊपर तक, और उसे यह भी पता था कि यह कंपनी अब घाटे में जा रही है। और उसी दौरान जब वह यह सब कुछ सोच रहा था तो वहीं से उस कंपनी की मालकिन सावित्री निकलती है और उसे देखकर उसके दिमाग में बहुत कुछ चलने लगता है। दरअसल मुकेश भले ही 10वीं फेल था और 10वीं फेल होने का एक मुख्य कारण था क्योंकि यहां पर जब वह 10वीं क्लास में था तो उसी दौरान उसके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और इसी वजह से उसका बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है। लेकिन उसके अंदर दिमाग काफी ज्यादा था और वो हर चीज को एक अलग तरीके से सोचता था और उसे बेहतर बनाने की कोशिश किया करता था। यानी कि अगर उसने किसी गाड़ी को देखा तो उसे देखने के बाद ये सोचता है कि अगर इसमें ऐसा हो जाए और ऐसा हो जाए तो ये बहुत ही अच्छी लगेगी और चलने में भी आसानी होगी। किसी भी मशीन को देखता तो उसे देखने के बाद उसके बारे में यही बातें सोचा करता। अब यहां पर जब मुकेश इस कंपनी के बारे में सोचता है और सोचने लगता है कि अगर मैं इस कंपनी के घाटे को खत्म कर दूं और इस कंपनी को दोबारा से लाइन पर ला दूं तो उसके बाद शायद ये मालकिन मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। यह सोचकर वह आज अपने घर तो आ जाता है लेकिन दिमाग में यही बात घूम रही थी, उस कंपनी के वीक पॉइंटों को ढूंढ रहा था कि कैसे ये कंपनी घाटे में जा रही है और क्या कारण है इन सब चीजों का। अब जो मुकेश होता है वह मार्केट में भी घूमा करता था और साथ में उस कंपनी को भी ऑब्जर्व किया करता था। तो अगले ही दिन यहां पर जो मुकेश होता है वह उस मालकिन से मिलने का फैसला करता है। अगले दिन जाकर वह कंपनी खोलने से पहले दुकान खोल लेता है और वहां पर देखता रहता है कि कब कंपनी की मालकिन आएगी और उसके बाद वह अंदर जाकर उससे बात करेगा। धीरे धीरे दिन के लगभग 10:30 बजते हैं और 10:30 बजे जो यहाँ की मालकिन है सावित्री जी वह अपनी करोड़ों की कार में बैठती हैं और बैठने के बाद सीधा इस कंपनी में पहुंच जाती हैं। अब जैसे ही सावित्री जी इस कंपनी के अंदर गई थी तो यहाँ पर जो मुकेश होता है वह चाय की दुकान को छोड़कर सीधा वॉचमैन के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि भाई मुझे आपकी मालकिन से मिलना है। तो इसके बाद यहाँ पर जो वॉचमैन होता है वह अच्छी तरह से मुकेश को जाना पहचाना करता था और कंपनी के अंदर भी ढेर सारे लोगों से जाना करते थे क्योंकि ज्यादातर वो लोग वहीं से चाय वगैरह पिया करते थे। तो इसी वजह से वॉचमैन उन्हें अंदर जाने देता है और यहाँ पर जो मुकेश होता है धीरे धीरे कंपनी की मालकिन के कैबिन तक पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद वह मिलने के लिए पूछता है तो यहाँ पर जो उनकी सेक्रेटरी होती है वह अंदर जाकर मैडम को बताती है कि बाहर जो चाय वाला काम किया करता है वो आपसे मिलना चाहता है और कह रहा है कि कुछ जरूरी काम है। तो इसके बाद यहाँ पर जो कंपनी की मालकिन होती है वो थोड़ी देर तक सोचती है और सोचने के बाद कहती है कि ठीक है उसे अंदर भेज दो। जबकि यहाँ पर वह कंपनी के मैनेजर से कुछ मीटिंग कर रही थी लेकिन वो सोचती है कि छोटी मोटी बात होगी उसके लिए ही ये मिलना चाहता है। इसके बाद यहाँ पर जो मुकेश होता है वह कंपनी की मालकिन के कैबिन में पहुंच जाता है और साथ में जो सेक्रेटरी होती है वह भी वहां पर पहुंच गई थी। वहां पर जाने के बाद जो मुकेश होता है उसके आंखों में ना तो बिल्कुल भी डर था और ना ही कोई कैसी भी हेजिटेशन थी क्योंकि उसे तो अपना घर बचाना था। इसके बाद वह कंपनी की मालकिन से कहने लगता है कि मैडम अगर आप चाहो तो मैं आपकी डूबती कंपनी को दोबारा से उठा सकता हूं। अब इस बात को सुनकर यहां पर जो करोड़पति महिला होती है जो कि उस कंपनी की मालकिन है वह पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि यहां पर वह कंपनी के मैनेजरों के साथ मीटिंग कर रही थी और मैनेजर जिस काम को नहीं कर पा रहे थे उसे चाय वाला करने के लिए बोल रहा था तो वह बड़ी असमंजस में पड़ जाती है। लेकिन वहीं पर जो कंपनी के मैनेजर होते हैं जो कि काफी रुपयों की सैलरी लिया करते हैं और उस कंपनी के लिए काफी सारी मेहनत कर रहे थे वह उसे देखकर हंसने लगते हैं। कहते हैं कि बताओ ये 10वीं फेल भी हमारी कंपनी को बचा सकता है तो हमारी पढ़ाई लिखाई का फायदा ही क्या हुआ। इधर जो सेक्रेटरी होती है मैडम की वह भी इसे देखकर हंसने लगी थी। लेकिन तभी यहाँ पर जो कंपनी की मालकिन होती है वो एकदम से उनको चुप कराती है और उससे पूछने लगती है कि मैंने इतने महंगे महंगे वर्कर रख रखे हैं वो मिलकर जो काम नहीं कर सकते तुम उस काम को कैसे कर सकते हो और क्यों तुम मेरी कंपनी को बचाना चाहते हो। तो यहाँ पर जो मुकेश होता है वो कहता है कि मैडम कंपनी को तो मैं इसलिए बचाना चाहता हूं क्योंकि मुझे जरूरत है और अगर आप मेरी मदद करोगी तो ही मैं आपकी कंपनी को बचा सकता हूं। तो यहाँ पर जो मालकिन होती है वो कहती है कि बताओ कौन सी मदद और कैसी मदद। तो उसके बाद जो मुकेश होता है वो कहने लगता है कि दरअसल इस मदद के बारे में मैं आपको 3 महीने बाद बताऊंगा। अगर मैं आपकी कंपनी को बचाने में कामयाब रहा तो उसके बाद आपको वादा करना होगा कि आप मेरी मदद करोगे और अगर मैं कंपनी को नहीं बचा पाया तो आपका टाइम वेस्ट करने की वजह से आप जो चाहे वो सजा मुझे दे सकती हो। अब यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद जो कंपनी की मालकिन होती है जो अब तक ये सोच रही थी कि खामखा वैसे ही आया है उसको उस पर विश्वास होने लगता है क्योंकि उसने सजा के लिए भी हामी भर ली थी। तो वह कह देती है कि ठीक है मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हारी मदद जरूर से कर दूंगी 3 महीने बाद। तो यहां पर जो मुकेश होता है वो कहता है कि ठीक है तो आप ऐसा करो 3 महीने के लिए इस कंपनी को मेरे अंडर में छोड़ दो और उसके बाद कंपनी की रिपोर्ट देख लेना। अब यहां पर जो मालकिन होती है वो
वो कहती है कि ठीक है छोड़ दूंगी, लेकिन तभी मुकेश कहता है कि मैडम महीने के 10,000 रुपए भी मुझे चाहिए होंगे, क्योंकि मेरे घर का खर्च भी है और इस टाइम मैं आपकी कंपनी में जब काम करूंगा तो अपनी चाय की दुकान को बिल्कुल से नहीं चलाऊंगा। अब यहां पर मैनेजर तो इन सभी चीजों के बाद मालकिन से मना करते हैं, लेकिन मालकिन को उसके अंदर कुछ ना कुछ दिखाई देता है और इसी वजह से वह इन सब चीजों के लिए हामी भर लेती है। अब यहां पर जो मुकेश होता है वह अपने हिसाब से कंपनी को चलाने लगता है। दरअसल यहां पर मुकेश को उस कंपनी के वीक पॉइंट पता थे, क्योंकि उसकी चाय की दुकान पर आकर ज्यादातर वर्कर तफरीक किया करते थे और वहीं पर कुछ ऐसी बातें भी किया करते थे जिनकी वजह से कंपनी को बहुत सारा घाटा हो रहा था, क्योंकि यहां पर कंपनी के अंदर जो माल बना करता उस माल को भी वो लोग बर्बाद किया करते और साथ में काम के टाइम पर यहां पर आकर तफरीक भी किया करते। तो मुकेश का सिंपल सा फंडा था कि उस बर्बादी को कम करना है और साथ में इन वर्करों को अच्छी तरह से काम कराना है। तो इसी वजह से जो मुकेश होता है अगले ही दिन से इन सभी चीजों की तैयारी करने लगता है। स्टार्टिंग में जो मुकेश होता है खुद जाकर वहां पर पहरेदारी किया करता कि कोई वर्कर इधर उधर तो नहीं हो रहा है, और जो माल बर्बाद हुआ करता था उसके लिए उसने एक सिंपल सा जुगाड़ लगाया था। कंपनी की जिस मशीन से माल नीचे गिर जाया करता वहां पर उसने उस जगह पर एक ट्रे लगा दी थी और उस ट्रे में गिरा हुआ माल दोबारा से यूज होने के लिए तैयार होता है। इसके बाद धीरे धीरे लगभग 1 महीना बीतता है और 1 महीने के अंदर ही कंपनी की ग्रोथ मालकिन को दिखने लगती है। उसके मैनेजर उसे आगाह कर देते हैं। इसके बाद यहां पर जो मुकेश होता है वह अब मालकिन से कहने लगता है कि मैडम देखो पूरी बड़ी कंपनी है और इसके अंदर मैं चाहकर भी अकेला नजर नहीं रख सकता, तो आप ऐसा करो जहां जहां पर मैं कहूं वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगा दो। तो इसके बाद यहां पर जो मालकिन होती है वो मैनेजर से कहकर इस काम को करने के लिए बोल देती है और मुकेश के कहे अनुसार सारी जगह पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाने लगती है। अब उन सभी का एक्सेस उसने एक कमरे में ले लिया था, जिस कमरे के अंदर सुबह सुबह आकर मुकेश बैठा करता और पूरे दिन भर कैमरे पर देख देखकर वहीं से आवाज लगाकर सभी को समझाता रहा करता। धीरे धीरे 3 महीने कंप्लीट होते हैं और 3 महीने के अंदर जो कंपनी डूबने की कगार पर थी वह दोबारा से आसमान छूने लगती है और यहां पर जो कंपनी के वर्कर होते हैं जो अब तक मन मारकर काम किया करते थे वह बड़े खुश होकर और हर्षोल्लास के साथ काम किया करते हैं, क्योंकि यहां पर मुकेश ने एक सिस्टम तैयार किया था कि हर हफ्ते एक व्यक्ति को वो कुछ बोनस देंगे जो अच्छी तरह से काम करेगा। तो यहां पर सभी लोग उस बोनस को प्राप्त करने के लिए अच्छी तरह से काम किया करते हैं और मुकेश हर हफ्ते एक मजदूर को बोनस दिलाया करता और इस बात से सभी लोग अच्छी तरह से काम कर रहे थे। तो यहां पर जब 3 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद मालकिन आकर मुकेश की तारीफ करती है और उससे पूछने लगती है कि बताओ तुम्हारी क्या शर्त है और तुम्हें ऐसा क्या चाहिए। तो यहां पर जो मुकेश होता है उन्हें अपनी पूरी कहानी बता देता है। कहता है कि मैडम यहां पर काम करने का मेरा एक ही रीजन है, मेरी मां दरअसल इस तरह से बीमार हो गई थी और उसके बाद उसके इलाज के लिए मैंने कुछ पैसे ब्याज पर लिए थे, लेकिन मेरा घर गिरवी रखा है। अब उसने 6 महीने का टाइम दिया था और अब 6 महीने का टाइम 3 दिन बाद कंप्लीट ही होने वाला है। अब आपको मेरे उस घर को छुड़ाने के लिए मुझे 4 लाख रुपए देने होंगे और भले ही आप इन पैसों को मेरी सैलरी से काटते रहना, क्योंकि आगे भी मैं आपकी कंपनी में काम करता रहूंगा और उन पैसों को धीरे धीरे जब आपके पूरे हो जाए तो मुझे बता देना। अब यहां पर जितना फायदा मुकेश ने करवाया था उसके सामने 4 लाख रुपए कुछ भी नहीं थे, क्योंकि कंपनी की मालकिन को करोड़ों रुपए का फायदा हो गया था। यहां पर उनकी प्रोडक्शन बढ़ गई थी और साथ में उनकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा सुधर गई थी, क्योंकि जब मजदूर अच्छी तरह से और तहे दिल से कंपनी में काम करते हैं तो वहां पर उन्हें बहुत ज्यादा इस चीज का फायदा होता है। तो उसके बाद यहां पर जो मालकिन होती है वो फौरन से 4 लाख का चेक काट के कंपनी के अकाउंट से उसको दे देती है और कहती है कि ये 4 लाख रुपए मेरी तरफ से इनाम है और तुम्हें आज से कहीं भी चाय का खोखा लगाने की जरूरत नहीं है। तुम इस कंपनी की देखरेख करोगे इसी तरह से और तुम्हें और भी ज्यादा सैलरी मिलेगी, तुम्हारे बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन और साथ में तुम्हारे रहने के लिए और भी अच्छा मकान का वादा मैं तुमसे करती हूं और मैं अपने वादे को बखूबी निभाऊंगी जिस तरह से तुमने अपना वादा निभाया है। इस बात को सुनने के बाद मुकेश को अपनी कानों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि जितनी उन मैनेजरों की सैलरी थी जो कि काफी बड़ी बड़ी डिग्री लेकर बैठे हुए थे उससे ज्यादा सैलरी यहां पर मालकिन ने उसकी बना दी थी। और इसके बाद जो मुकेश होता है वहां पर रहकर काम करने लगता है। यहां पर उसने अपना कर्ज तो चुका दिया था और साथ में यहां पर कंपनी के मालकिन ने उसे एक बहुत बड़ा घर दिया था रहने के लिए और उसके बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में एडमिशन कराया था। आज तक भी जो मुकेश है वो उसी कंपनी में काम किया करता है और इसी तरह से उस कंपनी की देखरेख किया करता है। मालकिन बार बार उसके पास आया करती और उसका हालचाल जाना करती और कंपनी के अंदर नए नए आइडिया पर उससे डिस्कस किया करती। फिलहाल के समय में भले ही वो 10वीं फेल है, लेकिन कंपनी के अंदर सभी लोग उसे सलाम किया करते हैं और यहां पर वो सभी के चहेते हैं, क्योंकि मजदूरों के साथ भी बैठकर वो खाना खा लिया करते हैं और सभी से बातचीत अच्छी तरह से किया करते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी एक 10वीं फेल लड़के की जिसने अपनी मां के लिए वो कर दिया जो कि शायद एक पैसों वाला भी नहीं कर पाता। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट
सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।